अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुमे का दिन भी गुजर गया है और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला आज भी हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं किया है। हुकूमत पाकिस्तान ने यह कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला या तो आज फ्राइडे के दिन होना था या फिर मंडे के दिन पाकिस्तान की हुकूमत ने बताना है कि आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ट्रैवल करेगी या नहीं करेगी। एक बात तो तय है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वर्ल्ड कप में ट्रैवल करती भी है तो इंडिया पाकिस्तान मैच के ऊपर जो बादल हैं वो मंडलाते रहेंगे और हुकूमत पाकिस्तान और पीसीबी के ज़राए ये बताते हैं कि अभी तक भी इंडिया पाकिस्तान गेम को पाकिस्तान की सरकार की तरफ से क्लैरिटी नहीं दी जा रही कि आया पाकिस्तान इंडिया के साथ इस वर्ल्ड कप में मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। इंडियन मीडिया जिस तरीके की स्टोरीज कर रहा है, जिस तरीके का ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान, कल में विक्रांत गुप्ता और उसके साथ जो राइट लेफ्ट जो कार्टून नेटवर्क पे लोग बैठे होते हैं उनको मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान यू टर्न लेने का सोच रहा है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार कभी नहीं किया था। पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि हम देखेंगे, हम सोचेंगे कि हमने क्या फैसला करना है। तो इनका यू टर्न वो होता है गुप्ता साहब जहां पर आप डिसीजन ले लो कि हम नहीं आ रहे हैं और उसके बाद फिर आप चले जाओ। पाकिस्तान ने कहा था कि हम सोचेंगे, हम बाइकआउट कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के साथ जो आईसीसी ने किया वो किसी भी सूरत में काबिल कबूल इसलिए नहीं है कि आईसीसी के इंडिया के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, पाकिस्तान के लिए कुछ हैं, बांग्लादेश के लिए कुछ हैं। तो पाकिस्तान ने जहां पे हिट करना था, जो टारगेट था, वो पाकिस्तान उसके ऊपर आज भी खड़ा हुआ है कि हम अपनी वर्ल्ड कप में शिरकत का जो फैसला है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के डिसीजन के बाद करेंगे। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ज़राए ये बताते हैं कि इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए अभी भी इंटरेस्टेड नहीं है। साफ ज़ाहिर है मीटिंग्स चल रही हैं, डिस्कशन हो रही है, एक दूसरे से मशवरे किए जा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान गेम पाकिस्तान अगर नहीं भी खेलता तो ये भी मैं इंडियन मीडिया पे सुन रहा था कि शायद पाकिस्तान का बहुत बड़ा लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए, पाकिस्तान को रेवेन्यू का हिस्सा नहीं मिलेगा। सबका लॉस होना है, अकेले पाकिस्तान का नहीं होना। इंडिया पाकिस्तान अगर गेम नहीं होती तो सबसे पहले स्टार स्पोर्ट्स को खतरा होना है और उसके बाद जो खतरा होना है वो बीसीसीआई के उस वर्ल्ड कप को खतरा होना है, जो कि कोई भी होस्ट कंट्री ये चाहता है कि उसका वर्ल्ड कप सक्सेसफुली जाए ताकि फ्यूचर में भी उसको आईसीसी के टूर्नामेंट्स मिलें। तो पाकिस्तान का बाइकआउट जो है वो हुकूमत के मशवरे के ऊपर खड़ा हुआ है कि हुकूमत क्या फैसला करती है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए अभी भी हालात साजगार दिखाई नहीं दे रहे हैं और शायद मंडे के दिन आपको यह सुनने में मिले कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया जा रही है, लेकिन आपको साथ ये भी सुनने को मिल सकता है कि इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए अभी तक भी हालात साजगार नहीं है और शायद आखिर तक जाके 14 तारीख तक भी जाके आपको ये मालूम ना हो कि पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए क्या सोच रहा है। मैं खबरें सुन रहा था कि जी चार्टर फ्लाइट के ऊपर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें श्रीलंका के लिए ट्रैवल करेंगी। ये आज से 1-1.5 महीना पहले चार्टर फ्लाइट बुक हुई है। तब तक बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप के अंदर शामिल था, तब तक बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से नहीं निकाला गया था। ये तब की चार्टर फ्लाइट जो है ये ऑलरेडी बुक हुई है। तो अब उस चार्टर फ्लाइट के ऊपर पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ जहाज़ में बैठती है या नहीं बैठती है, इसका भी अभी तक फैसला नहीं हुआ है। लेकिन मेरे ज़राए ये बताते हैं कि इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए तो भाई साहब हालात यहाँ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि मैं लाहौर में मौजूद हूँ, तो बाइकआउट की ही आवाज़ें आ रही हैं। आप क्रिकेट फैन से बात कर लो, आप जो है वो टॉप ऑफिशियल से बात कर लो, आप हुकूमत के बड़े लोगों की आप राय सुन लो टीवी के ऊपर, जो वो भी जिस तरीके की आके बात कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए पाकिस्तान कोई इतना ज़्यादा ख़ास इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में हो रही थी तो उस वक्त आईसीसी ने हमारे पड़ोसी इंडिया को एक फेवर दी थी। उनके मैचेस दुबई में हाइब्रिड मॉडल पे कराए थे, पाकिस्तान ने इनसे हाइब्रिड की डील साइन करवा ली। अब पाकिस्तान जो है वो अपने मैच तो श्रीलंका में खेल रहा है, लेकिन बांग्लादेश को वो फैसिलिटी नहीं दी गई जो 2025 में इंडियन क्रिकेट टीम को दी गई थी। मना उस वक्त भी बीसीसीआई को उनकी सरकार ने किया था, तो तब उनके ऊपर कोई बैन नहीं लगा, कोई उनको सैंक्शंस नहीं लगी हैं, कोई उनको वर्ल्ड कप से नहीं निकाला गया है। उनके लिए तो दुबई में रेड कारपेट बिछाया गया। अब जब बांग्लादेश की सरकार ने अपनी टीम को मना किया है तो बेचारे बंगालियों के ऊपर तलवार चला दी गई। और आईसीसी ये सब कुछ
देख रहा है, कर रहा है, क्योंकि आईसीसी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये लगता है कि पाकिस्तान जो है वो तो हमारे लिए सोने की चिड़िया है, हमने पाकिस्तान को साथ लेके चलना है। बट जैसे इंडियन मीडिया कहता है कि जनाब बांग्लादेश की कोई हैसियत नहीं है, तो वो शायद माइंडसेट आईसीसी में भी था। गो के बांग्लादेश ने उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया, गो के बांग्लादेश ने आगे फ्यूचर जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उसमें बांग्लादेश जो है वो जाके खेलेगा, क्योंकि उनको सिर्फ इंडिया में जाके ना खेलने का मसला था और उनको वेन्यू चेंज करने का मौका नहीं दिया गया है। तो फ्यूचर में जब पाकिस्तान के पास कोई इवेंट होगा या बांग्लादेश के पास कोई इवेंट होगा, अब अगला एशिया कप बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तब क्या होगा? क्या इंडियन क्रिकेट टीम इस साल सितंबर में जो उन्होंने अपना टूर लास्ट ईयर पोस्टपोन करके इस साल सितंबर की डेट्स रखी हैं, क्या इंडियन बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश जाएगा या नहीं जाएगा? एक बड़ा सवाल ये भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। और दूसरा सवाल ये है कि एशिया कप का क्या होगा? एशिया कप में क्या इंडियन टीम जो है वो बांग्लादेश जाएगी? क्योंकि बांग्लादेश वाहिद मुल्क है एशिया कप का होस्ट जिसने अपना टूर्नामेंट अपने मुल्क से कभी बाहर शिफ्ट नहीं किया है, और श्रीलंका ने भी कभी शिफ्ट नहीं किया है। पाकिस्तान से जो एशिया कप होते थे वो बाहर शिफ्ट हुए, और जो इंडिया के अंदर एशिया कप होते हैं वो बाहर शिफ्ट होते हैं। इन दोनों मुल्कों में, श्रीलंका और बांग्लादेश में, तो सारी टीमों ने जाकर खेलना है। तो क्या अगला जो एशिया कप है वो, अगर इंडियन क्रिकेट टीम इनकार करती है कि हम नहीं खेलते हैं, तो क्या हाइब्रिड होगा? क्या इंडियन क्रिकेट टीम के साथ यही सलूक किया जाएगा जो उन्होंने बांग्लादेश के साथ किया है कि ये टूर्नामेंट है, ये वेन्यूज़ है, ये स्केजुअल है, आपने अगर खेलना है तो आप इसी के ऊपर खेलिए, वरना आप घर बैठिए। तो यही सब कुछ एशिया कप में भी रिपीट होगा। जो मैं आपको बता दूं, लड़ाई इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शुरू की, जो लड़ाई इंडिया ने 2026 के T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के साथ की है, ये यहां खत्म होने वाली नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, बीसीसीआई का जिस दिन आईसीसी के अंदर इन्फ्लुएंस खत्म हुआ, आईसीसी के अंदर इंडिपेंडेंट लोग आ गए, स्काई स्पोर्ट्स, फॉक्स क्रिकेट, सुपर स्पोर्ट्स, जो कि माजी में आईसीसी के ब्रॉडकास्टर हुआ करते थे, ये वापस मैदान में जंप इन करेंगे। और अगला वैसे भी वनडे वर्ल्ड कप 2027 का साउथ अफ्रीका में है। तो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की आईसीसी के ऊपर गिरफ्त जो है वो इसलिए कमजोर होना स्टार्ट हो गई है। आपने देखा होगा कि जितने भी गोरे कंट्रीज हैं वो इंडिया के साथ नहीं खड़े हुए, वो आईसीसी के साथ भी नहीं खड़े हुए। उन्होंने इस बुनियाद के ऊपर वोट दिया कि ये एशियन ब्लॉक टूटे, ये एशिया के अंदर जो इंडिया की दद्दागिरी है ये खत्म हो, क्योंकि वो वापस चाहते हैं कि आईसीसी के सारे मामलात हमारे पास आए। हम लोग आईसीसी के अंदर वैसे ही, क्योंकि गोरे आज भी क्लेम करते हैं कि वो इस खेल के सबसे बड़े कस्टोडियन है, तो उनकी ये पूरी एफर्ट और कोशिश है कि किसी भी तरीके से गेम जो है वो दोबारा हमारे कंट्रोल में है। और भाई साहब, वो गेम को वापस अपने कंट्रोल में भी लेके जाएंगे। जो बीसीसीआई ने बीज आज बोया है, ये इसकी फसल भी काटेंगे, और इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। ये बात कह देना कि स्पॉन्सर्स हमारे हैं, ये बात कह देना कि हम बहुत ताकतवर हैं, पैसे के ऊपर सब कुछ चलता है। एशिया कप की ट्रॉफी कहाँ पड़ी हुई है? दुबई पड़ी हुई है ना, या लाहौर पड़ी हुई है? उठा लिया आप लोगों ने ट्रॉफी, ले गए हो आप ट्रॉफी, ले सके हो आप ट्रॉफी। ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल की जब मीटिंग थी, आपने कहा वेन्यू चेंज करें, हम शिरकत नहीं करेंगे अदरवाइज। वहीं पे मीटिंग हुई और आपने जूम के ऊपर बैठ के वो अटेंड भी की। अब भी बांग्लादेश को आपने कहा कि आप हमारे मुल्क में आके वर्ल्ड कप खेलो, आपने बांग्लादेश को राजी कर सके हो? आपका वो पैसा, आपका वो इन्फ्लुएंस, आपका वो धौंस, आपकी वो दद्दागिरी, क्या बांग्लादेश को लेके आई इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप खेलने के लिए? नहीं है ना बांग्लादेशी। वो कहते हैं भाड़ में जाए वर्ल्ड कप, हमारा जितना नुकसान होता है होने दीजिए। सो मंडे वाले दिन ये बात तय है कि इंडिया पाकिस्तान गेम लटका रहेगा। इंडिया पाकिस्तान गेम के लिए हुकूमत पाकिस्तान शायद कोई बड़ा जो है ना वो मार्का मार सकती है। अगर गेम सपोज हो भी जाती है तो वो गेम जो है भाई साहब, उस गेम के अंदर आपको फिर प्रोटेस्ट भी शायद नज़र आ जाए, उस गेम के अंदर आपको फिर रवैये भी थोड़े अग्रेसिव नज़र आ जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान गेम, क्योंकि लास्ट टाइम एशिया कप का फाइनल हुआ, जैसे तैसे वो फाइनल हो गया। उस फाइनल से पहले जिस तरीके से मैच रेफरी चेंज करने की बात थी, शेक हैंड वाली बात थी, या पॉलिटिकल स्टेटमेंट इंडियंस दे रहे थे, या फिर पाकिस्तान वालों ने भी अपना उसका जवाबी वार किया था, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इशारे कर दिए, उनको फ़ाइन किया गया, सूर्य कुमार यादव को फ़ाइन किया गया। तो इस बार भी कोलंबो के अंदर बहुत इंटरेस्ट पैदा होने वाला है। लेकिन मेरा एज ए जर्नलिस्ट अपने इंडियन कुलीग से ये सवाल है कि कोलंबो पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेल रहे हो? इतना ताकतवर बोर्ड होने के बावजूद आपको पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए।
आपको अपनी टीम को इंडिया से बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। आप लोगों को पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप के मैच में वॉक ओवर देना चाहिए। इससे पहले कि पाकिस्तान बाइकआउट कर दे, आप बाइकआउट करो। क्या आपकी इज्जत रह जाएगी अगर पाकिस्तान आपके साथ मैच खेलने से इनकार कर देता है? और आप कोलंबो भी आए, हो सकता है आप कोलंबो ट्रैवल करके आ जाएं, आप कोलंबो आके बैठे हुए हों, आप कोलंबो में प्रैक्टिस कर रहे हो, पाकिस्तान मैच खेलने से इनकार कर दे, खाली हाथ फिर वापस जाएंगे, तब क्या होगा? बट एज ए क्रिकेट फैन मैं ये चाहूँगा कि गेम्स होते रहने चाहिए। हम इन इंडियंस की तरह नहीं सोचते हैं कि जनाब शेक हैंड नहीं करना या बाइकआउट करना है। पूरे इंडिया ने 10 मई में जब इंडिया के जहाज़ गिरे तो उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर शोर था कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेली जाए। जितने भी इनकी राइट विंग के लोग थे सब ये कहते थे कि पाकिस्तान के साथ इंडिया को बाइकआउट करना चाहिए, बट पैसे की खातिर वो खेले थे। तो पाकिस्तान तो कुछ नहीं बता रहा कि हम क्या कर रहे हैं। ये अभी भी पाकिस्तान के साथ पैसे की खातिर मैच खेलने के लिए भागे भागे कोलंबो आएंगे। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड इनको इतनी आसानी के साथ नहीं जाने देने वाला, ये बात मेरी याद रखिएगा।